गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज से अपन चक्रवृद्धि ब्याज की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आपको पूरा चक्रवृद्धि ब्याज 4 या 5 लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले समझने की बात यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो हमेशा मिश्र धन पे लगता है। काहे पे लगता है? मिश्र धन पे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमाउंट। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 1000 रुपये का 10% की दर पे 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना हो तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे? 3 का गुणा कर देंगे। या फिर अगर 1 साल का ब्याज निकाल के देखें तो 1 साल का ब्याज क्या आएगा? 100 रुपये आएगा। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज भी 100 रुपये आएगा, सेकेंड ईयर का ब्याज भी 100 रुपये आएगा और थर्ड ईयर का ब्याज भी 100 रुपये आएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पे पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल में मूलधन हमेशा क्या रहेगा? 1000 रुपये ही रहेगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होगा। चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है कि पहले साल में जो आपको, पहले साल के बाद जो भी आपको ब्याज मिला है मैं उस पर भी ब्याज लूँगा। ठीक है, मतलब कि ये जो 100 रुपये पहले साल में मिले हैं ये दूसरे साल में इस मूलधन में जुड़ के इसे 1100 बना देंगे और 1100 का ब्याज आएगा 10% की दर से 110 रुपये और ये 110 रुपये इस 1100 में जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएंगे 1210 और इसका ब्याज आएगा 121 रुपये आपके थर्ड ईयर में। तो ये जो डिफरेंस है ये क्यों आ जाता है? क्योंकि मिश्र धन जो है उस पे ब्याज को कैलकुलेट किया जाता है जब भी हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल से और समझते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए, मान लेते हैं हम 10,000 रुपये की वैल्यू लेते हैं। तो 10,000 रुपये, ठीक है, 10% की दर ले लेते हैं और 3 साल की वैल्यू ले लेते हैं। तो पहले साल देखिए क्या होगा। पहले साल यहाँ लिख लेते हैं हम, दूसरे साल यहाँ लिख लेते हैं और तीसरा साल यहाँ लिख लेते हैं। तो पहले साल 10,000 पे 10% की दर से कितना ब्याज लगने वाला है? 1000 रुपये का ब्याज लगने वाला है। अब दूसरे साल की बात करें तो 10,000 पे 10% की दर से 1000 रुपये का ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, पर ये यहाँ पे जो 1000 रुपये ब्याज आया था पहले साल पे, ये उस पर भी 10% का ब्याज लगा देगा। तो 1000 का 10% कितना हुआ? 100 रुपये। तो दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा 1100 रुपये। ठीक है, अब अगर थर्ड ईयर की बात करें तो देखिए थर्ड ईयर में क्या होगा? थर्ड ईयर में होगा कि 10,000 पे 10% का तीसरे साल, मतलब 1 साल का जो ब्याज अगर निकालेंगे तो 1000 तो लगेगा ही लगेगा, पर ये जो पहले साल 1000 ब्याज लगा है ये इस पे भी 10% का ब्याज ले लेगा, मतलब 100 रुपये यहाँ से ले लेगा, 100 रुपये यहाँ से ब्याज ले लेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर का ब्याज कितना है? 1000। तो 1000 का 10% 100 रुपये। और ये जो सेकेंड ईयर पे ब्याज लगा था, ब्याज पे ब्याज लगा था फर्स्ट ईयर के, ये उस पर भी ब्याज ले लेगा। तो 10 रुपये यहाँ से ब्याज आ जाएगा। तो इसको जब आप पूरा जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका, देखिए ये आ जाएगा आपका 1210। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था 1210 रुपये इसका ब्याज आ जाएगा। तो जब आप इस पूरे ब्याज को जोड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि 3 सालों में 1000, 1100 और 1210 कुल मिला के आपको कितना ब्याज मिल गया है या देना पड़ा है? 1000 प्लस 1100 प्लस 1210। तो कुल मिला के आप जोड़ोगे तो 1000, 2000, 3000 और ये 310। तो 3310 ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक तरीका है जिस तरीके से ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज को कैलकुलेट किया जाता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई। अब यहाँ से हम एक चीज़ और आगे सीखते हैं। कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज का जो क्वेश्चन हो उसको आप 2 या 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आपका ट्रेडिशनल तरीका है। ठीक है, अब हम तरीके की बात कर लेते हैं। हम एक ही क्वेश्चन को शुरू में लेके चलेंगे और उसके 2-3 तरीके सीखेंगे। ध्यान से समझिएगा। फिलहाल इस क्लास में मेरा पूरा फोकस है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरीके सिखा पाऊँ। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चन भी लेंगे और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा वही क्वेश्चन ले लेते हैं कि 10,000 रुपये का 10% की दर पे, सब प्रतिशत की दर भी बदलूंगा, बाद में सारे क्वेश्चन कराऊंगा, पहले आपको समझा रहा हूँ। एक तरीका ये है, पहला तरीका हम देखते हैं 10% की दर पे 3 साल का ब्याज। तो एक तो तरीका होता है कि आप चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला लगाएं।
और ये होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। तो यहाँ आप मूलधन कितना रखेंगे 10,000 रुपये, 1 प्लस दर 10 बटा 100 की पावर क्या रखेंगे समय। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 10,000 रुपये का ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 एकम 10 और 1 11, 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10 3 बार कर देंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 13 31, ठीक है, और ये 10, तो ये 13,331। तो इसमें से मूलधन को जो कि 10,000 था, जब आप ये मिश्रधन आया, इसमें से जब आप मूलधन को माइनस करेंगे तो 3310 आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ये सबसे पुराना तरीका है हमारा जिससे हम कैलकुलेशन करते आए हैं बचपन से स्कूल में, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूले वाला तरीका। अब देखिए एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, ब्याज की दर कितनी दी है 10%, तो दूसरे तरीके में आप ये सोच सकते हैं कि 10,000 रुपये आपका मूलधन है और हर साल आपको 100 रुपये पे 10% का ब्याज लग रहा है, तो 100 पे 110 कर दो इंटू 100 पे 110 कर दो इंटू 100 पे 110 कर दो। ये जब आप कैलकुलेट करोगे तब भी आपका क्या रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा 13310, ये रिजल्ट आने वाला है आपका, ठीक है। इसमें से फिर आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 10,000 मूलधन, तो आपका वही रिजल्ट आ जाएगा जो यहाँ आया है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। ये दो तरीके आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा तरीका और होता है। तीसरा तरीका आगे मैं समझाता हूँ आपको, वो सबसे अच्छा तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ध्यान दीजिए, उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझिए, मान लीजिए कि 10,000 रुपये का 10% की दर से 3 साल का ब्याज पूछा है, या 2 साल कर देता हूँ इसको मैं, मान लीजिए अभी 2 साल। देखिए एक बात ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन जो है वो 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, एक तो 2 साल के और एक 3 साल के, ठीक है। 2 साल और 3 साल के मैक्सिमम क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। 99.99% क्वेश्चन 2 और 3 साल के एग्जाम में आते हैं। बाकी 4, 5, 6 साल के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। आप कोई भी पुराने पेपर उठा के देखिए, मॉडल पेपर आप कोई किताब खरीद के लाएं तो उसमें 4 साल 5 साल सब क्वेश्चन मिलेंगे, पर पुराने एग्जाम के पेपर देखेंगे तो उसमें कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो हम क्वेश्चन की कैटेगरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 2 साल और 3 साल। तो पहले हम फोकस करेंगे 2 साल वाले क्वेश्चन को सीखने में, और उसके बाद आगे की क्लासेस में हम 3 साल वाले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। मैं आपको 3 साल वाले क्वेश्चन भी करना सिखाऊंगा, पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से पहले मैं आपको 2 साल का क्वेश्चन करना सिखाता हूँ। ध्यान दीजिए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है कि 10% अगर 1 साल की, क्या लिखा रहता है यहाँ, प्रति वर्ष लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, प्रति वर्ष। कभी कभी 6 माही, 12 माही, 8 माही ऐसा भी लिखा रहता है। वो क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं प्रति वर्ष वाले। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखा है 10% प्रति वर्ष, इसका मतलब यह है कि पहले साल भी 10% लगा और दूसरे साल भी क्या लगेगा, 10% लगेगा। पर समस्या यह है कि 10% का 10% मतलब 1% और दूसरे साल लगेगा, तो 10% तो लग रहा है, पर चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो जो 10% का इंटरेस्ट आया उसका भी 10%, तो 10 का 10% कितना हुआ, 1%, तो 10 और 1 11, तो टोटल इसमें कितना परसेंट लगा, 11%, और पहले साल में कितना लगा, 10%, तो दोनों को जोड़ दो आप तो कितना लगा, 21%। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का क्या हो गया, 21% हो गया, ठीक है। इसको और सरल आसान तरीके से मैं अभी आगे आपको निकालना सिखाऊंगा। फिलहाल आपको ये समझना है कि पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा है, 10%, ठीक है। तो 10% से कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 10, और दूसरे साल में 10% तो लगा ही है, पर इस 10% पे भी 10% लगा है, तो 10% का 10% आप निकालोगे तो कितना आएगा, 1, तो 1% और आपने यहाँ जोड़ दिया जो कि ब्याज पे ब्याज लगा है। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में लगा है 11% और फर्स्ट ईयर में लगा है 10%, दोनों को जोड़ा तो इफेक्टिव रेट 2 साल का 21% हो गया। तो अब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो कि 10,000 का 21% आप डायरेक्ट निकाल दो, 2 0 से 2 0 काट दो, तो 2100 रुपये आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। 2 सालों का ब्याज आपको कितना देना पड़ेगा, 2100 रुपये देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा।
ठीक है, इसके एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के, क्योंकि ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैंने आपको क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। मैं अभी 2 ईयर पे फोकस कर रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं आपको 3 ईयर की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, वो कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा। 2 मेथड मैंने आपको बताई है, तीसरी मेथड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूँ। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूँ। फिलहाल में थर्ड तरीका है ये। मैं आपको इसके 5 तरीके बताने वाला हूँ, पूरा जरूर देखिएगा। और जिन लोगों को वास्तव में चक्रवृद्धि ब्याज को पूरा सीखना है वो इस पूरे वीडियो सीरीज को देख लेंगे, तो मेरी गारंटी है आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की समस्या समाप्त हो जाएगी। देखिए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर काय के लिए, 2 ईयर के लिए निकालना है हमको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10% की जगह जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर यहाँ ये मैं लिख दूँ कि 1,000 रुपये का 4% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये क्वेश्चन बना लूँ मैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, 1000 इंटू 8.16 डायरेक्ट निकाल दूंगा मैं। ठीक है, 8.16। ठीक है, यहाँ से 2 दशमलव हटा दूंगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएंगे। 816/10 मतलब 81.6 रुपीज़ क्या आ जाएगा, इसका ब्याज आ जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कैसे निकाल दिया आपने, ये 8.16 कैसे लिख दिया, हाउ। ठीक है, अगर ये आपको भी आ जाए इतनी तेज़ी से करना तो आपका काम आसान हो जाएगा, फटाक से आंसर आने लग जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मूला होता है 2r + r²। ठीक है, एक फॉर्मूला है 2r + r²। और यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 जीरो होना चाहिए, मतलब बटे में 100 हो रहा है ऐसा मान लीजिए आप। तो यहाँ पे आप देखिए r कितना था, अभी r कितना था, 4% था। तो 4% था, तो यहाँ पे r जहाँ भी लिखा है वहाँ 4 रख दीजिए। तो 2 गुणा 4 + 4 का स्क्वायर 16/100। तो ये क्या हो गया, 4 दूनी 8 + 0.16, तो क्या हो गया 8.16 हो गया, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। तो अब आपको बार बार इस फार्मूले में वैल्यू रख के नहीं देखना है। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के लिए कैसे निकलता है वो सिखाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कैसे करना है अपन को। तो देखिए यहाँ पे हम एक चार्ट बना लेते हैं और उससे 2 साल की इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीख जाते हैं। ध्यान रहे, मैं आपको थर्ड मेथड बता रहा हूँ इफेक्टिव रेट वाली, अभी आगे 2 मेथड और भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेट, और यहाँ लिख लेते हैं 2 साल का रेट, 2 साल का इफेक्टिव रेट। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूरा समझ में आएगा, देखिएगा। ठीक है, मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ, अपन सारी चीज़ें लेके देखेंगे। एक बार आप ये सीख गए तो आपके बहुत से क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है 1 साल का, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 ईयर का रेट लिख रहा हूँ सब जगह, है ना, रेट 1 ईयर या वार्षिक। तो 2% अगर वार्षिक दर दी है तो 2 साल की क्या होगी, तो 2 गुणित 2 4 2 का स्क्वायर 4/100। तो ध्यान रखिए यहाँ 4 नहीं लिखना है, 0.4 लिखना है। कैसे आया, यहाँ पे एक बार करके बताता हूँ। 2 गुणित 2 हो गया, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर बटा 100 हो गया, तो 2 दूनी क्या हो गया 4, और 4/100 हो गया। तो 4 + 0.04 ऐसा लिखेंगे इसमें। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट। ठीक है, आ गया होगा आपको, इस तरीके से निकाल रहे हैं हम उसी फॉर्मूले से। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। अगला देखते हैं, 3% देखते हैं। 3% हो तो 3 दूनी 6 प्लस 3 का स्क्वायर 9/100, तो 0.9। ये 2 साल का इफेक्टिव रेट आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं 4% देखते हैं, जैसा अभी किया था। तो 4 दूनी 8 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया। ठीक है, ये सब परसेंट में आ रहा है। ठीक है, 8.16% 2 साल का इफेक्टिव रेट आ गया। 5 अगर देखें तो क्या होगा, 5 दूनी 10 और 5 25, तो ये 10.25%, 5% का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल का। अगर 6 की बात करें तो 6% लें तो 6 दूनी 12 और 6 36, तो 36%। ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 6% का। 7% की बात करें तो यहाँ पे ले लेते हैं 7%, तो 7 दूनी 14 और 7 का स्क्वायर 49, तो 0.49 लिख दीजिए। ठीक है, आया समझ में। तो ये हो गई आपका एक टेबल बन गई। अब आगे नीचे और भी वैल्यूज लेके देखते हैं हम। यहाँ पे फिर से लेंगे रेट और यहाँ लिखेंगे
इफेक्टिव रेट, 2 साल का इफेक्टिव रेट। ठीक है, अब 7 तक आ गए थे। 8% अगर हो तो 8 दूनी 16 और 8 उठी 64, तो 16.64% 2 साल का। 9% की अगर बात करें तो 9 दूनी 18, 18.81, 9 का स्क्वायर 81। अब अगर 10% की बात करें, अभी मैंने आपको 10% का निकाल के बताया था, 21% आया था। यहाँ से कैसे निकालेंगे? 10 दूनी 20, ध्यान से समझिएगा, 10 दूनी 20 प्लस, अब यहाँ पे जब आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 100। तो ध्यान रखिए अपन को केवल 2 अंक चाहिए, तो ये जो तीसरा अंक है इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 0 0 से हमको कोई मतलब नहीं है, तो 20 में 1 जुड़ा तो कितना बन गया? 21%। कितना हो गया? 21%। इस तरीके से 10% का क्या आता है? 21%। आगे और समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मैं 11% लूँ तो 11 दूनी 22 अब 11 का स्क्वायर 121, तो 121 यहाँ लिख दो और इस एक को इसमें जोड़ दो, 21 ऐसा का ऐसा रहने दो, तो 22 और 1 23, तो 23.21%। ये आ गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 12% लें तो 12 दूनी 24, तो यहाँ आ गया 24 और 12 का स्क्वायर 144, तो 44 यहाँ रहने दो, एक इधर जोड़ दो, तो 25.44% ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। एक और लेके देख लेते हैं 13 का। अगर 13% रेट दिया है तो 2 साल का इफेक्टिव रेट 13 दूनी 26, 26.169, तो एक इधर जोड़ दीजिए, तो 27.69% ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 2 साल का। आया समझ में? तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के लिए फटाफट निकाल सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक आप जरा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड, देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। 5,000 रुपये का 7% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूँगा? 5,000 रुपये का डायरेक्ट 7 दूनी 14.749 निकाल दूंगा, तो क्या हमें आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा। बटे में क्या कर देंगे? 100। ये परसेंट है ना, तो बटे में क्या लगेगा? 100। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो गए, दशमलव हटाया आपने तो 2 जीरो और आ गए, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल हो गया, 1 जीरो बचा है, मतलब 10 बटे में बचा है, ध्यान रखिएगा। तो 1449 इंटू क्या आ गया? 5 बटे क्या करना है? 10, तो 9 पंजे 45, हासिल आए 4, 5 चौक 20 और 4 24, हासिल आए 2, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल आए 2, 5 और 2 7 बटे क्या आ गया? 10, मतलब आपका रिजल्ट क्या आ गया? 724.5। ये आपका क्या आ गया? आंसर। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए 2 साल के लिए और यहाँ कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, तो उस टेबल जो अभी मैंने आपको बनाना सिखाई है, टेबल की जरूरत नहीं। मान लो यहाँ पे क्या आ जाता? 9% आ जाता, तो क्या कर लेते? 5,000 का 9 दूनी 18.81 कर लेते, ये निकाल लेते। या फिर यहाँ पे कितना आ जाता? 6% आ जाता, तो क्या कर देते? 5,000 का 6 दूनी 12.36 निकाल लेते। या फिर यहाँ पे 12% आ जाता, तो क्या कर लेते? 5,000 का 12 दूनी 24 और 144, तो 25.44 निकाल ले। ध्यान रखिए, ऐसे जोड़ना पड़ेगा, है ना? फिर तो 25.44% निकाल लेते। इस तरीके से आप आसानी से इसे कर सकते हो। अब अगली जो मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, ध्यान से समझिएगा उसको। अगली मेथड जो है वो है फ्रैक्शन मेथड। तो ध्यान से समझिए क्या होता है फ्रैक्शन मेथड में। देखिए, जब आपको फ्रैक्शन मेथड का मतलब होता है कि प्रतिशत को आप भिन्न में बदल लो। तो यहाँ पे मैंने कुछ कन्वर्जन लिखे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगर 100% वैल्यू है मतलब उसका मान 1 है, 50% वैल्यू है मतलब उसका भिन्न में मान 1/2 है, 33.33% की वैल्यू 1/3 भिन्न में है, 25% का मतलब है 1/4, 20% का मतलब है 1/5। अब ये आया कैसे? जैसे 20% लिखा है तो इसको बदल दीजिए, 20/100 कर दीजिए, क्या बचा? 1/5। तो ऐसे कुछ भी वैल्यू आपके सामने आ जाए उसको आप भिन्न में बदल सकते हो। जैसे आपको 25% आ गया तो 25 बटा क्या हो जाएगा? 100, तो क्या हो जाएगा? 1/4। तो ये कुछ अगर याद हो जाए आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट परसेंट से भी भिन्न में बदल सकते हो। तो अब ये हम क्यों सीख रहे हैं, ध्यान दीजिए। इससे हम बड़े बड़े सवाल, 3 साल के सवाल भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे। अभी मैंने आपके सामने शुरुआत वाला, फिर से अब मैं चौथी मेथड बता रहा हूँ आपको। कौन सी मेथड? चौथी। कौन सा था क्वेश्चन? 10,000 रुपये का 10% पे 3 साल का
चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये क्वेश्चन था, जिस एक ही क्वेश्चन को लेके हम पूरे टाइम चल रहे हैं और नई नई चीजें सीख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 10,000 का 10%, अब 10% को क्या बदल दीजिए भिन्न में, तो 10/100 मतलब 1/10। तो ये 10% की वैल्यू याद होना चाहिए आपको, 1/10 होती है। अब 1/10 में ये होता है आपका नीचे वाला मूलधन और ये ऊपर वाला होता है आपका ब्याज। ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए पे 1 रुपया क्या लग रहा है, ब्याज। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे मूलधन और एक तरफ लिखेंगे मिश्रधन। ठीक है, याद रखिए मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन बनेगा। तो मूलधन जब 10 रुपये है तो 1 रुपये ब्याज है, तो ब्याज जोड़ने के बाद मिश्रधन क्या हो गया, 11। ये हो गया पहला साल। अब दूसरे साल की बात करें तो जब मूलधन 10 है तो फिर से ब्याज सहित क्या होगा, मिश्रधन 11। और तीसरे साल भी क्या होगा, अगर मूलधन 10 है तो ब्याज सहित मिश्रधन क्या होगा, 11। अब क्या करिए, इन तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए तो ये आ गया 1,000 रुपये, और इन तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए तो ये आ गया 1331, मतलब 1,000 रुपये 1331 बन गए। ये हो गया इसका अनुपात। अब हमें क्या करना है, 10,000 का 3 साल का निकालना है। तो 10,000 क्या है, आपका मूलधन है। क्या है, मूलधन। क्या है, मूलधन। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, आपने क्वेश्चन का मूलधन रखा 10,000 रुपये, उसके नीचे अपना मूलधन रखा 1,000 रुपये, और आपसे क्या पूछा है, ब्याज। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, क्योंकि ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। तो ब्याज कहाँ है, 331 रुपये, इन दोनों का अंतर। तो इस 331 को यहाँ रख दीजिए, तो 3 0 से 3 0 कट गए, तो 3310, ये आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। क्या करते हैं, ये हमारी वैल्यू है, ये क्वेश्चन की वैल्यू है। तो यहाँ आप ऊपर क्वेश्चन का मूलधन रख रहे हैं तो नीचे आपका मूलधन रख दीजिए। अगर आपसे मिश्रधन पूछा होता तो 1331 रख देते। आपसे अगर ब्याज पूछा है तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के ये यहाँ रख दीजिए, तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ब्याज। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, आया समझ में। इसका एक क्वेश्चन और क्वेश्चन को बदल के देखते हैं अपन, देखिए कितना आसान हो जाएगा। इस मेथड से आप 3 साल का भी फटाफट लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब 2 साल के लिए आए तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना आ गई, 3 साल के लिए आए तो आपको इस तरीके से फ्रैक्शन मेथड से करना आ गया। अब आपका काम धीरे धीरे आसान होता जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से एक चीज़ और लेता हूँ, अगला क्वेश्चन बदल देता हूँ ताकि आपको किसी दूसरे क्वेश्चन में भी कॉन्फिडेंस आए। तो लिखते हैं अपन एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 3 साल वाला, कोई सा भी एक क्वेश्चन मन से ही बना लेते हैं। मान लेते हैं कि 10,000 रुपये का, या और कोई वैल्यू ले लेते हैं, 7,000 रुपये ले लेते हैं। 7,000 रुपये का 16.66% की दर से 3 साल का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब इस बार मैं मिश्रधन का क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो 7,000 का 16.66, तो 16.66 मतलब क्या होता है, 1/6। तो 1/6 मतलब क्या है, 6 क्या है, मूलधन है, और 7 क्या है, 1 क्या है, ब्याज है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मूलधन, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मूलधन, और यहाँ क्या लिखेंगे, मिश्रधन। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, मूलधन कितना है, 6, मिश्रधन कितना हो गया, 1 जुड़ के 7, फिर क्या है, दूसरे साल 6, और ये कितना है, 7, फिर ये कितना है, 6, और ये कितना है, 7। तो 6 × 6 × 6 कर देंगे, और 7 × 7 × 7 कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका मूलधन आ जाएगा और यहाँ पे आपका मिश्रधन आ जाएगा, याद रखिएगा। तो 6 का क्यूब कितना हो गया, 36 × 6 कर दीजिए, 6 6 36 की 6, यहाँ से लाए 3, 6 18 21 216, और 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 49 × 7, 9 7 63, 6 और 7 चौक 28, 6 34, 343। ये आपको याद होगा, मैंने आपको करके इसलिए बता दिया कि फटाफट आपको आ जाए। तो 216 रुपये 343 रुपये बन जाते हैं। क्या पूछा है, मिश्रधन। ये है आपका मूलधन, ये है क्वेश्चन का मूलधन। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन का मूलधन ऊपर, नीचे आपका मूलधन 216, और अब मिश्रधन निकालना है तो डायरेक्ट क्या रख दीजिए, 343। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेंगे, अगर आप कैलकुलेशन से जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में फिर आपके लिए कोई
स्कोप नहीं है, कैलकुलेशंस तो करना पड़ेंगे आपको। ठीक है, आया समझ में? आगे आप क्वेश्चन देखते हैं, अपन एक एक क्वेश्चन लेते हैं। और जो अभी तक सीखा है, 4 मेथड हमने सीख ली हैं, उन 4 मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। अभी एक मेथड और बची है जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी 5वीं मेथड मैंने नहीं सिखाई है, अभी मैं चौथी मेथड सिखा रहा हूँ, फ्रैक्शन वाली। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 8100 का 11 सही 1/9% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। अब देखिए 11 सही 1/9%। अब यहाँ पे एक बात और सीखने की है, जब भी आपको दर जो है वो अगर सामान्य आए तो आपको इफेक्टिव रेट वाली मेथड लगानी है 2 साल वाली। और जब भी आपकी दर जो है वो भिन्न के रूप में आ जाए तो फिर आपको फ्रैक्शन मेथड लगानी है। ठीक है, अगर फिर इफेक्टिव रेट निकालने जाएंगे 11 से 1/9 का तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहाँ आप कैलकुलेशन में फंस सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आप भिन्न फ्रैक्शन मेथड पे जाएंगे इस केस में। ठीक है, समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि ये देखो दर काय में भिन्न में है ना, बटे में भी लिखा है इसमें। अगर ये 10% होता, 12% होता, 15% होता तो हम इफेक्टिव रेट निकाल लेते फटाफट। पर यहाँ इफेक्टिव रेट से अच्छा है कि हम फ्रैक्शन पे जाएं। तो हमको याद होना चाहिए 11 से 1/9 का मतलब क्या होता है, 11.11। तो आपको इसकी वैल्यू भी याद होना चाहिए कि ये होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/9। तो इसकी वैल्यू होती है 1/9। और ये क्या है, मूलधन, और ये क्या है, ब्याज। ये क्या है, ब्याज। तो हम 2 साल के लिए दिया है, तो यहाँ लिखेंगे हम मूलधन और यहाँ लिखेंगे हम मिश्रधन। ठीक है, तो 9 रुपये पे 1 रुपया जुड़ा, मिश्रधन हो गया 10 रुपये। 9 रुपये पे 1 रुपया जुड़ा, मिश्रधन हो गया 10 रुपये। ठीक है, 11 सही 1/9 का मतलब है 1/9। ठीक है, तो 9 तो 90 81 और 10 धाम 100, मतलब 81 रुपये कितने हो गए, 100 रुपये हो गए। मतलब अंतर कितना आया, अंतर ब्याज कितना मिला, 19 रुपये का। तो अब देखिए 8100 उनका मूलधन है, 81 रुपये हमारा मूलधन है, और ब्याज पूछा है तो हमने ब्याज निकाल लिया है, इंटू क्या कर देंगे 19, 0 से 0 गया, आंसर क्या आ गया 1900। ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में? कितना सरल है। पहले से फिर से समझाता हूँ। देखिए 11 से ये 1/9 को क्या लिख लिया, 1/9। मूलधन और मिश्रधन हमने यहाँ से निकाला, तो मूलधन है 9, मिश्रधन है 10, मूलधन है 9, मिश्रधन है 10, 90 81, 10 धाम 100। जो डिफरेंस आया वो क्या कहलाएगा, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 81 रुपये 100 हो गए, मतलब 19 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिला। अब हमें कंपेरिजन करना है, तो क्वेश्चन का मूलधन ऊपर रखा 8100, नीचे हमारा मूलधन रखा 81, और क्या निकालना था, ब्याज। तो हमने ब्याज निकाल के उसका गुणा कर दिया, जो हमारा ब्याज आया था उसका गुणा कर दिया, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 1900 रुपये। आया समझ में? धीरे धीरे और समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5000 रुपये की राशि पे 10% की दर से 5000 रुपये पर 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10% 3 साल का है, तो एक तो इफेक्टिव रेट पर 3 साल की निकालना आती नहीं है, पर फ्रैक्शन तो निकालना आता है। फ्रैक्शन क्या है, 1/10। तो यहाँ रखेंगे 10, यहाँ रखेंगे 11। बार बार लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ गए। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। 10 11 10 11 10 11, ये होगा 3 साल। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1000, और ये कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 1331। ठीक है, कितना हो गया 1331। क्या बोला है, ब्याज ज्ञात कीजिए। इन दोनों का डिफरेंस 331, और ये है 5000 इनका मूलधन, तो 5000 ऊपर, नीचे हमारा 1000 मूलधन नीचे, और 331। तो 0 से 0 गया। अब इसका गुणा कर देंगे, 3 3 1 × 5, तो 5 3 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 1655 ये आपका आंसर। ठीक है, देखिए कितना तेजी से सॉल्व हो रहा है, कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको हर चीज़ में सिखाऊंगा, बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। बस इस पूरी वीडियो सीरीज को आपको देखना होगा, और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का बोलिए, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ पाएँ। ये पूरी सीरीज़ तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आगे बढ़ते हैं। 3 वर्षों में 20% की दर से 3 वर्षों में
20% की दर से 3 वर्षों में 20% की दर से 20% की दर से 2500 रुपये पर मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन ज्ञात करो, ठीक है। 20% की दर से बोला है 125,000 रुपये पर मिश्रधन ज्ञात करो। तो 20% की दर क्या बोलते हैं? 20% 1/5, तो इसको क्या लिख देंगे? 1/5। 3 साल है तो 5 पे 1 जोड़ा 6, 5 पे 1 जोड़ा 6, 5 पे 1 जोड़ा 6, ठीक है। 3 साल तक 55, 25, 125, 6, 6, 212, ठीक है। ये कितना हो गया? 216, सॉरी, कितना हो गया? 216, 6 × 6 × 6 216। तो 125 रुपये 216 हो गए। मिश्रधन ज्ञात करना है, मतलब अंतर नहीं निकालना है, ब्याज निकालना होता है तब हम अंतर निकालते हैं। अभी हमारा काम इससे हो जाएगा। तो ये है मूलधन किसका? क्वेश्चन का। तो 12500 मूलधन, नीचे हमारा मूलधन 125 × 216 रख दो, 125 से 125 गया, 216,000, ये आपका क्या आ गया? मिश्रधन आ गया जो पूछा था, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि कब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कब यहाँ पे रखते हैं और कब यहाँ पे मिश्रधन रखते हैं। देखिए, जब मिश्रधन पूछा होता है तो डायरेक्ट मिश्रधन रख देते हैं। जब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता है तो इन दोनों का अंतर निकाल के यहाँ रखते हैं। ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी समय पूछा जा सकता है तो हम उसकी बात करते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने समय में 2000 रुपये। क्वेश्चन, कितने समय में 2000 रुपये 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2420 रुपये हो जाएंगे। 2420 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये देखिए कि 2000, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? यहाँ लिखना है मूलधन और यहाँ लिखना है मिश्रधन, ठीक है। तो मिश्रधन कितना हो गया? 2000 रुपये कितने हो गए? 2420 रुपये हो गए। इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 420 रुपये। मतलब 420 रुपये का ब्याज लगा है 2 साल में। किस पे? 2000 पे। तो 420 रुपये को ऊपर रखिए, 420 रुपये का ब्याज 2000 पे रखा है, लगा है, इंटू कर दीजिए 100, और ये 2 साल का है। 2 साल में, ये बात याद रखना आप, 2 साल लिखा है यहाँ से, ठीक है। कितने हो जाएंगे? ऐसा नहीं, 2 साल नहीं लिखा, सॉरी, ये कितने साल है ये हमको निकालना है। तो 420 रुपये 2000 पे कितने परसेंट? 10% की दर से ना, 10% की दर से कितने समय में, ठीक है। 10% की है दर, ये दर दी हुई है, पर हमको अभी दर से मतलब नहीं है, हमको यहाँ से दर इफेक्टिव रेट निकालना है। दर निकालना हमको कौन सी? इफेक्टिव। तो हमने क्या करा? मूलधन लिया 2000, मिश्रधन लिया 2420, दोनों का अंतर 420, 420 2000 पे ब्याज लगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 0 से 0, ये कितना आ गया? 21%। 21%। तो इफेक्टिव रेट कितने आ गए? 21%। और यहाँ पे ब्याज की दर क्या दी है? 10%। तो आप जानते हैं 10% 21% कब बनता है? 2 साल में। तो आंसर क्या आएगा? 2 साल। इसीलिए मैं बार बार मेरे मुंह से 2 साल निकल रहा था, क्योंकि मुझे ये 21% दिख रहा था और 10% की दर दी हुई थी। तो 2 साल इसका आंसर आएगा। अभी मैंने आपको निकाल के बताया था, 10 का अगर आप 2 साल के लिए इफेक्टिव निकालेंगे तो 10 दूनी 20 + 100, तो एक इधर आ गया, 21% आती है रेट। तो ये आपका आंसर 21% आया है, इसलिए साल कितने लगेंगे? 2 साल लगेंगे। आया समझ में? एक आध क्वेश्चन और इस टाइप का देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 30,000 रुपये की राशि पर 30,000 रुपये की राशि पर लिखते जाइए आप। 30,000 रुपये की राशि पर 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, 30,000 रुपये की राशि पर 7% की दर से ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है इस बार, ठीक है। 4,347 रुपये हो, 4,347 रुपये हो, तो समय ज्ञात कीजिए।
तो क्या ज्ञात कीजिए, समय ज्ञात कीजिए। समय पूछा आपसे, क्या बोला, 30,000 रुपये पे 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, 4,347 रुपये। तो अब देखिए 4,347 को ऊपर रखिए, किस पे ब्याज लगा है, 30,000 रुपये पे, तो 30,000 नीचे रखिए, इंटू कर दीजिए 100। और अब आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये 3 से काट दीजिए, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 नाम 27। तो ऊपर बन गया 1449 और नीचे बचा है 100, तो ये बन गया 14.49% और ये आ गई आपकी इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट अगर 14.49 है और यहाँ अगर दर 7% दी है, तो 7% से 7 दूनी 1449 कितने साल में होती है, 2 साल में, अभी हमने सीखा था। तो आंसर क्या आ गया, 2 साल। आया समझ में, क्लियर है, 2 साल इसका रिजल्ट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आ जाएगा आपको धीरे धीरे। पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो आज आप बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखे होंगे, और डेफिनेटली अगर आप सीखे हैं तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 8,000 रुपये पे चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 8,820 रुपये हो जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पे 8,820 रुपये हो जाते हैं, 8,820 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की दर क्या है, दर पूछ लिया आपसे। अब इस बार 2 साल का आपको मिश्रधन दिया है, तो देखिए 8,820 हो जाते हैं, 8,820 मतलब 820 रुपये का ब्याज मिल जाता है, किस पे, 8,000 रुपये पे, इंटू कर दीजिए 100। तो आपको सबसे पहले इफेक्टिव रेट मिलेगा, तो 2 जीरो से आपने 2 जीरो कैंसिल कर दिए और 1 जीरो से आपने 1 जीरो कैंसिल कर दिया, ठीक है। हाँ समझ में आपको, क्लियर है। यहाँ पे 8,000 पे 820, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको इफेक्टिव रेट निकालना है, 2 इसकी तो 4 जीरो 3 जीरो से ना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे अब भाग दिया हमने 8 से, तो 8 एकम 8, भागने गया जिसकी 0 ठीक है, 8 दूनी 16, 4 बचे 8 पंजे 40, तो 10.25% इफेक्टिव रेट आ गई। और इफेक्टिव रेट 10.25% 2 साल के लिए, यहाँ पे 2 ईयर दिया है, तो आप खुद समझते हैं 2 साल में 10.25 कौन हो जाता है, 5% की रेट हो जाती है, 5 दूनी 10 और 5 25 हो जाता है ना, 5% 10.25, तो 2 साल का इफेक्टिव रेट है 10.25, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर क्या होगा, 5%, ठीक है। 820 में आप 8,000 इंटू 100 करोगे तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा इफेक्टिव, वो कितना आएगा, 10.25% आएगा। तो इस तरीके से आप 10.25 देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रति वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 5% का होगा। आया समझ में, क्लियर है, सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। मैंने अभी आपको 4 टाइप बताए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक 5वां जो टाइप है, 5वीं जो मेथड है इसको सॉल्व करने की, वो अभी मैं बताऊंगा, वो अगले लेक्चर में कल बताऊंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है वो 10% है और बोला है समय 2 साल है, समय जो है वो 2 साल है, ठीक है, 2 साल है। और मिश्रधन जो है, अब यहाँ पे मिश्रधन दिया है, मिश्रधन जो है वो आपका 48400 है, 48400 ये मिश्रधन है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो पूछा है कि मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा, 10% की दर है 2 साल के लिए, मिश्रधन ये है। तो क्या करेंगे, 10% को 1/10 लिख दीजिए, तो 10 पे 11 2 साल है तो 100 और ये 121। तो मिश्रधन पूछा है, देखिए, तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। मूलधन पूछा है तो मिश्रधन दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करेंगे हम, अब ये है हमारा मिश्रधन, तो ध्यान से देखिएगा, 48400 क्वेश्चन का मिश्रधन, 121 हमारा मिश्रधन और हमारा मूलधन कितना, 100। तो इससे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का मूलधन आ जाएगा, क्वेश्चन का मूलधन। यहाँ हमने 100 क्यों करा, क्योंकि हमारा मूलधन क्या है 100, उसका गुणा इधर कर दिया, तो 121 से इसको काटा, कितनी बार कट गया, 4
4 बार, तो 400 इंटू 100 मतलब कितना आ गया 40,000 रुपये। ये आपका आंसर। क्लियर है? तो ये मैंने एक क्वेश्चन और आपको ऐसा बता दिया जिसमें मूलधन पूछा होता है और मिश्रधन दिया होता है, तो हमको उसमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन का मिश्रधन ऊपर रखते हैं, हमारा मिश्रधन नीचे रखते हैं और हमारे मूलधन से इसमें गुणा कर देते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, आपने आज कुछ नई चीज़ें सीखी हैं, तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना आपके दोस्तों के साथ। कल मैं इसके आगे की चीज़ें लेके आऊँगा और कल मैं आपको और एक से एक क्वेश्चन इसमें करवाऊँगा। जब तक आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, कल नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।